जरा ठहर जाइए। अगर कोई बाप अपने बेटे से आखिरी बार बात कर रहा हो, अगर उसके लफ्जों में दुनिया का तजुर्बा भी हो और आखिरत की कामयाबी का रास्ता भी, अगर वो नसीहत किताबों की नहीं दिलों को बदल देने वाली हो, तो क्या आप उसे सुने बिना आगे बढ़ सकते हैं? कुरान में एक ऐसी ही नसीहत है जो किसी नबी की नहीं बल्कि एक हकीम बाप की है। नाम है लुकमान और सूरह है सूरह लुकमान। आज अगर आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए आप सोचने लगेंगे, आप रुकने लगेंगे और शायद आप बदलने भी लगेंगे। सूरह लुकमान कुरान की 31वीं सूरह है। इसमें 34 आयतें हैं, लेकिन इसकी हर आयत जिंदगी के किसी न किसी ज़ख्म पर मरहम है। यह सूरह हमें बताती है अक्ल क्या होती है, हिकमत क्या होती है, माँ बाप की अहमियत क्या है, अल्लाह से रिश्ता कैसे बनता है और सबसे अहम, इंसान कैसे इंसान बनता है। लुकमान न कोई बादशाह थे, न कोई नबी, वो सिर्फ एक समझदार इंसान थे और अल्लाह ने उनकी समझ को कुरान का हिस्सा बना दिया। सोचिए, अल्लाह को उनकी बात इतनी पसंद आई कि आज क़यामत तक पढ़ी जाएगी। सूरह की शुरुआत ही हिकमत से होती है। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हिकमत सिर्फ इल्म नहीं होती, डिग्री भी हिकमत नहीं। बहुत से पढ़े लिखे लोग जिंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफियां कर जाते हैं। हिकमत वो समझ है जो इंसान को गलत से बचा ले, सही का हौसला दे और अल्लाह से जोड़ दे। लुकमान को अल्लाह ने यही हिकमत दी थी। अब कुरान हमें उस मंजर तक ले जाता है जहां एक बाप अपने बेटे को सीने से लगाकर जिंदगी का सबसे कीमती सबक दे रहा है। कोई डांट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस मोहब्बत और दर्द भरी फिक्र। कुरान कहता है, और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जब वो उसे नसीहत कर रहा था, यानी ये बातें किसी मंच से नहीं कही जा रहीं, ये दिल से दिल की बातें हैं। लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यहां एक बात समझिए, शिर्क सिर्फ मूर्ति पूजना नहीं है। शिर्क ये भी है अल्लाह से ज्यादा किसी से डरना, अल्लाह से ज्यादा किसी पर भरोसा करना, अल्लाह को भूलकर दुनिया में डूब जाना। जब इंसान अल्लाह को किनारे कर देता है तो वो सबसे बड़ा जुल्म करता है, खुद अपने ऊपर। लुकमान जानते थे अगर अकीदा सही हो गया तो अमल अपने आप सही हो जाएगा। इसके बाद कुरान सीधे माँ बाप की बात करता है। अल्लाह फरमाता है, माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाई, कमजोरी पर कमजोरी सही और बच्चे को 9 महीने अपने वजूद में ढोया। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको बोझ समझे तब माँ आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज मानती है। लेकिन यहां एक बहुत बैलेंस्ड बात कही गई। अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दें तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, मगर फिर भी उनके साथ बदतमीजी नहीं, जुल्म नहीं, रिश्ता तोड़ना नहीं, यानी इख्तिलाफ हो सकता है, बेअदबी नहीं। लुकमान कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और वो चट्टान में या आसमानों में
یا زمین میں چھپی ہو، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کیونکہ انسان اکثر کہتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، چھوٹی سی بات ہے، دل صاف ہے۔ لقمان بتا رہے ہیں اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو گناہ سے پہلے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اس پہلے حصے میں سورہ لقمان ہمیں سکھا رہی ہے حکمت کیا ہوتی ہے، صحیح عقیدے کی بنیاد، شرک سے نفرت، ماں باپ کی قدر اور اللہ کی ہر جگہ موجودگی۔ یہ سورہ ہمیں ڈرا نہیں رہی، یہ ہمیں جگا رہی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے نماز پڑھ لو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو شاید آپ مسکرا کر آگے بڑھ جائیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے نماز وہ چیز ہے جو تمہیں گناہ سے روک دے، تو کیا آپ رک کر نہیں سوچیں گے؟ سورہ لقمان کا یہ حصہ نماز کو صرف عبادت نہیں، انسان کی پوری زندگی کا کنٹرول سسٹم بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ حصہ سمجھ لیا تو نماز آپ کی عادت نہیں، آپ کی پہچان بن جائے گی۔ لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو۔ یہاں صرف پڑھو نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب وقت پر، دل لگا کر، سمجھ کے ساتھ اور پابندی سے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو انسان کو دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاتا ہے وہ کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ قرآن بار بار بتاتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز کے بعد بھی زبان جھوٹ بول رہی ہے، نظر گناہ ڈھونڈ رہی ہے، ہاتھ ظلم کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے نماز موجود ہے مگر زندہ نہیں ہے۔ لقمان چاہتے تھے ان کا بیٹا عمل سے اللہ سے جڑے، صرف رسم سے نہیں۔ لقمان کہتے ہیں اچھائی کا حکم دو، مطلب صرف خود اچھے بن جانا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اندھیرے سے روشنی کی طرف بلانا۔ لیکن یاد رکھیے اچھائی کا حکم ڈانٹ سے نہیں، نفرت سے نہیں، اخلاق سے دیا جاتا ہے۔ آپ کا کردار آپ کی زبان سے زیادہ بولتا ہے۔ لقمان کہتے ہیں اور برائی سے روکو، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ جب آپ غلط کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو جج کریں گے، تانے ماریں گے، اور کبھی کبھی اکیلا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اگلی نصیحت آتی ہے اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرو۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ڈٹے رہنا۔ ہر سچ بولنے والے کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو پہلے ہی تیار کر رہے تھے، راستہ آسان نہیں ہوگا مگر انجام کامیابی ہے۔ اب سورہ لقمان انسان کی سب سے خطرناک بیماری پر آتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنا گال مت پھیرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ گھمنڈی انسان دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنی غلطی نہیں مانتا اور اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اکڑ زمین پر نہیں جنچتی، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے چلنے میں میانار بھی رکھو، مطلب نہ بہت جھک کر
न अकड़कर बल्कि संतुलन के साथ। इस्लाम इंसान को चलना तक सिखाता है, क्योंकि किरदार छोटी आदतों से बनता है। और फिर वो आयत आती है जो आज के दौर पर बिल्कुल फिट बैठती है। और अपनी आवाज को नीचा रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। सोचिए, कुरान आवाज के ऊंचे होने को बदतमीजी से जोड़ रहा है। आज सोशल मीडिया पर चीखना, गाली देना, दूसरों को नीचा दिखाना, सब आवाज के गुनाह हैं। लुकमान सिखा रहे हैं, इज्जत आवाज ऊंची करने से नहीं, अखलाक ऊंचा करने से मिलती है। इस हिस्से में सूरह लुकमान हमें सिखाती है, नमाज जिंदगी बदल देती है। समाज की जिम्मेदारी क्या है? सब्र बिना रास्ता अधूरा है। घमंड इंसान को तोड़। क्या आपने कभी सोचा है, जिस जमीन पर आप चलते हैं, जिस आसमान के नीचे आप सांस लेते हैं, जिस हवा से आपकी रगें चलती हैं, अगर एक लम्हे के लिए अल्लाह उसे रोक दे तो इंसान की औकात क्या रह जाएगी? सूरह लुकमान का ये आखिरी हिस्सा इंसान को आईना दिखाता है, और वही इंसान जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, अचानक बहुत छोटा हो जाता है। कुरान इंसान से कहता है, जरा देखो, आसमान बिना सुतून के कैसे टिका है, पहाड़ जमीन को कैसे थामे हुए हैं, हर किस्म के जानवर कैसे फैले हुए हैं, बारिश से मरी हुई जमीन कैसे जिंदा हो जाती है। ये सब अपने आप नहीं हो रहा। सूरह लुकमान पूछती है, अगर ये सब अल्लाह ने बनाया है तो बताओ, उसके सिवा किसने कुछ बनाया? लेकिन इंसान फिर भी दूसरों से उम्मीद बांध लेता है। कुरान एक मंजर बयान करता है, जब कश्ती समुंदर में लहरों के बीच फंस जाती है तो इंसान सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। न कोई वसीला, न कोई सिफारिश, न कोई झूठा सहारा। लेकिन जैसे ही किनारा मिल जाता है, इंसान फिर बंट जाता है, थोड़ा अल्लाह का, थोड़ा दुनिया का। ये आयत हम सब की कहानी है। अल्लाह फरमाता है, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। दुनिया कहती है, बस और कमा लो, बस और नाम बना लो, बस और मजा कर लो। लेकिन दुनिया कभी नहीं कहती, कुब्र के लिए भी कुछ रख लो। सूरह लुकमान चेतावनी देती है, ये सब चमक कुछ वक्त की है। अब कुरान एक ऐसी आयत पर आता है जिस पर आज की साइंस भी सिर झुका देती है। अल्लाह फरमाता है, 5 चीजें ऐसी हैं जिनका पूरा इल्म सिर्फ मेरे पास है। 1 क़यामत कब आएगी, 2 बारिश कब होगी, 3 माँ के पेट में क्या है, 4 इंसान कल क्या कमाएगा, 5 इंसान कहाँ मरेगा। सोचिए, आज इंसान टेक्नोलॉजी से आसमान छू रहा है, लेकिन फिर भी कल का यकीन नहीं। ये आयत उन सब के लिए है जो कहते हैं सब कुछ साइंस से हो जाएगा। साइंस रास्ता दिखा सकती है, किस्मत नहीं। इल्म मदद कर सकता है, मौत नहीं रोक सकता। लुकमान की सूरह इंसान को झुकना सिखाती है अल्लाह के सामने। ये आयत उन सब के लिए है जो कहते हैं सब कुछ साइंस से हो जाएगा।
साइंस रास्ता दिखा सकती है, किस्मत नहीं। इल्म मदद कर सकता है, मौत नहीं रोक सकता। लुकमान की सूरह इंसान को झुकना सिखाती है अल्लाह के सामने। सूरह लुकमान हमें सिखाती है हिकमत इल्म से बड़ी है। सही अकीदा जिंदगी बदल देता है। नमाज किरदार बनाती है, अखलाक पहचान बनते हैं। दुनिया फानी है और अल्लाह बाकी है। ये सूरह हमें डराती नहीं, जगाती है। अगर आज ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो समझ लीजिए ये अल्लाह की रहमत है। आज नहीं तो कल हर इंसान को उसी के पास लौटना है जिसने उसे बनाया। जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाए कि वो अल्लाह के बिना कुछ भी नहीं, उसी दिन वो सब कुछ बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।